आज दुनिया ईरान को जानती है, एक ऐसे देश जहां से मिसाइल्स चलते हैं, जंग होती है, खून बहता है। लेकिन एक वक्त था जब ईरान दुनिया का सबसे ताकतवर देश था, जब ईरान के आगे पूरी दुनिया झुकती थी, जब ईरान के रास्ते से चाइना से यूरोप तक व्यापार होता था, जब ईरान की इमारतों को दुनिया के लोग हैरत से देखते थे। और आज वही ईरान दुनिया का दुश्मन बन गया है। कैसे हुआ ये? 2500 साल की कहानी है ये। बादशाही, जंग, धोखा, क्रांति और खून। आज मैं आपको बताऊंगा ईरान का असली इतिहास। बात शुरू होती है आज से करीब 4000 साल पहले। जहां आज ईरान है, वहां एक जमीन थी, पहाड़ और रेगिस्तान से भरी। यहाँ रहने वाले लोग दुनिया के सबसे पहले लोग में थे जिन्होंने लिखना सीखा। 3000 साल बीसी में यहाँ एक सभ्यता थी, इलम। वो लोग इजिप्ट और चाइना से व्यापार करते थे। फिर आए मेडस। ये लोग सेंट्रल एशिया से आए और ईरान की जमीन पर बसते गए। 625 बीसी में मेडास ने ईरान को पहली बार एक देश की तरह यूनाइट किया। और तब एक इंसान आया जिसने सब कुछ बदल दिया, साइरस द ग्रेट। 550 बीसी साइरस ने मेडस को हराया, फिर नाइडिया को हराया जो आज तुर्की है, फिर बेबीलोन को हराया जो आज इराक है, और फिर इजिप्ट को उसके बेटे ने हराया। एक के बाद एक पूरी दुनिया साइरस के कदमों तले आ गई। 529 बीसी तक ईरान का एम्पायर अफगानिस्तान से तुर्की से इजिप्ट तक फैला हुआ था। यह दुनिया का उस वक्त का सबसे बड़ा एम्पायर था। लेकिन साइरस सिर्फ जीतने वाला नहीं था, उसने एक ऐसा काम किया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। जब उसने बेबीलोन जीता तो उसने वहां के लोगों को आजाद कर दिया। जो लोग गुलाम थे उन्हें छोड़ दिया। जो लोग अपने घर से भागे थे उन्हें वापस जाने की इजाजत दी। उसने एक पत्थर पर लिखवाया, हर इंसान अपनी मर्जी से जी सकता है, कोई किसी का गुलाम नहीं। ये पत्थर आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखा है। दुनिया इसे कहती है पहला ह्यूमन राइट्स चार्टर। साइरस द ग्रेट 2500 साल पहले इंसान की आज़ादी की बात कर रहा था। साइरस के बाद डेरियस द ग्रेट आया। उसने दुनिया की पहली हाईवे बनाई, रॉयल रोड, सूसा से सार्दिस तक 2700 किलोमीटर। उसने पूरी एम्पायर में एक करेंसी चलाई, पूरे एम्पायर में एक डक सिस्टम बनाया, जैसे आज पोस्ट ऑफिस होती है। पेर्सोपोलिस वो शहर बनाया जिसकी इमारतों को देख के आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन तब एक नया खतरा आया, ग्रीस। 499 बीसी में ईरान और ग्रीस की लड़ाई शुरू हुई, मैराथन की लड़ाई, थर्मोप्लाई की लड़ाई। और फिर 334 बीसी में सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट आया। सिर्फ 3 सालों में उसने पूरा ईरान जीत लिया। डेरियस 3 भाग गया, मार दिया गया, और पेर्सेपोलिस वो सांस का शहर सिकंदर ने जला दिया। 2500 साल बाद भी पेर्सेपोलिस के खंडर ईरान में खड़े हैं, और हर ईरानियन उस खंडर को देख के आज भी अंदर से रोता है। लेकिन ईरान टूटा नहीं। सिकंदर के जाने के बाद इरानियंस ने फिर से उठना शुरू किया। 247 बीसी में पार्थियन एम्पायर बनाया। ये लोग रोम से लड़ते रहे 500 सालों तक। ना रोम जीता ना ईरान हारा। फिर 224 एडी में सासानियन एम्पायर आया। ये ईरान का इस्लाम से पहले का आखिरी बड़ा एम्पायर था। 400 साल तक सासानियन ईरान, रोम और बाइजेंटियन से टक्कर लेता रहा। एक ऐसा वक्त था जब ईरान में साइंस थी, शायरी थी, कला थी, व्यापार था, और ईरान की अपनी एक रिलीजन थी। वो लोग आग की पूजा करते थे। सच बोलना सबसे बड़ा धर्म था, इंसान की आजादी सबसे जरूरी चीज। लेकिन तब एक और तूफान आया 633 एडी में। अरबिया से मुस्लिम फौज आई। ईरान उस वक्त अंदर से कमजोर था। रोम से लड़ाई ने थका दिया था, अंदर सिविल वार थी, और अरब फौज ने एक एक करके ईरान के शहर जीते। 650 एडी में पूरा ईरान अरब खिलाफत का हिस्सा बन गया, और धीरे धीरे उनका धर्म खत्म होने लगा। वो लोग इस्लाम में आए। लेकिन एक अजीब चीज हुई, ईरान ने इस्लाम कबूल किया लेकिन ईरानी बन के रहा। अरब ने कहा अरब बनो, ईरान ने कहा नहीं, हम ईरानियन है, मुस्लिम भी है। ये फर्क आज भी है। ईरान सुन्नी नहीं, शिया है। वो अलग रास्ते पर गया। आज की सारी लड़ाई को बीज वहीं से स्टार्ट हुई। 1221 एडी जेंगिस खान आया, और उसने जो किया वो ईरान कभी नहीं भूला। जेंगिस खान ने ईरान के शहरों को जमीन में मिला दिया। गुरकंद शहर एक रात में खत्म हो गया। निसापुर में एक भी इंसान जिंदा नहीं छोड़ा। हजारों सालों की लाइब्रेरी, इल्म, इमारतें राख हो गई। हिस्ट्रियंस कहते हैं ईरान की आबादी मंगोल हमले में आधी रह गई। लाखों लोग मरे, और जो कनत इरिगेशन सिस्टम था जिससे पानी लाया जाता था वो भी तबाह हो गया। ईरान कोई सदियों तक इस दर्द से उभर नहीं पाया। लेकिन ईरान फिर उठा 1501 में। सफाविद डायनेस्टी आई। शाह इस्माइल ने ईरान को एक किया और एक अहम फैसला किया। ईरान की ऑफिशियल रिलीजन शिया इस्लाम होगी। ये फैसला ईरान को आज तक बाकी दुनिया से अलग करता है। सफाविद डायनेस्टी में ईरान फिर से चमका। इस्फहान शहर इतना सुंदर बना कि लोग कहते थे इस्फहान निस्फ ए जहां, यानी इस्फहान आधी दुनिया के बराबर है। शाह अब्बास दुनिया का सबसे समझदार बादशाहों में से एक था। उसने ट्रेड किया, इमारतें बनाई, साइंस को बढ़ावा दिया। यह था ईरान का आखिरी सोना वाला वक्त। 1800 में ईरान फिर मुश्किल में था। एक तरफ ब्रिटिश इंडिया था, दूसरी तरफ रशिया था।
दोनों ईरान को अपने काबू में रखना चाहते थे। ब्रिटिश चाहते थे ईरान उनका तेल दे, रसिया चाहता था ईरान उनका रास्ता दे। 1901 में ब्रिटिश ने ईरान से तेल निकालने का हक ले लिया, सिर्फ 16% में। यानी ईरान की जमीन का तेल ब्रिटिश ले जाते थे और ईरान को सिर्फ 16 पैसा मिलता था। ईरानियंस ने विरोध किया, कुछ लीडर्स ने आवाज उठाई, लेकिन ब्रिटिश ने उन्हें चुप करा दिया और ईरान के लोग अपनी जमीन का तेल दूसरों को देता रहा। 1951 में ईरान में नेता आया, मोहम्मद मुसादेक। वो पहले प्राइम मिनिस्टर था जो ईरान के लोगों का सच्चा दोस्त था। उसने कहा ईरान का तेल ईरान के लोगों का है। उसे ब्रिटिश ऑयल कंपनी ईरान से निकाल दी, तेल को नेशनलाइज कर दिया। पूरी दुनिया में मुसाडेक की तारीफ हुई। टाइम मैगजीन ने उसे 1951 का मैन ऑफ द ईयर बनाया, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ये नहीं चाहते थे। सीआईए ने ईरान में एक साजिश की। 1953 में एक कॉप हुआ, मुसाडेक को गिरफ्तार कर लिया गया। शाह मोहम्मद रेजा जो अमेरिका पपेट था, उसे वापस ताकत दी गई। ईरान के लोग ये कभी नहीं भूले, अमेरिका ने हमारा चुना हुआ लीडर हटाया। ये जख्म 1979 की क्रांति का बीज बना। 1979 शाह के खिलाफ पूरे ईरान में आग थी, लोग सड़कों पर थे और एक बुढ़ा पेरिस से वापस आया, अयतुल्ला खमेनी। उसने कहा अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, हम अपने रास्ते खुद चुनेंगे। शाह भाग गया, खमेनी ने इस्लामिक रिपब्लिक बनाया। नवंबर 1979 में ईरानी स्टूडेंट ने अमेरिकन एम्बेसी पकड़ ली। 444 दिन तक 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स ईरानी कैद में रहे। अमेरिका और ईरान हमेशा के लिए दुश्मन बन गए और तब से ईरान ने एक अलग रास्ता चुना जो आज भी चल रहा है। ये था ईरान का इतिहास। 2500 साल दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर एक छोटे से हमले में टूटा, फिर उठा, फिर टूटा, फिर उठा, और आज 2026 में ईरान जल रहा है। लेकिन एक बात सोचना, तेहरान की सड़कों पर जो लोग रहते हैं वो कोई और नहीं, साइरस के वंशज है, डेरियस के वंशज है, हफीज और रूमी के वंशज है। जो लोग दुनिया को इल्म, कला और इंसानियत सिखाते थे, वो आज 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। थैंक यू।